हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। साथ ही हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 8 और नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और बुक जो है आपकी वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आइए करते हैं स्टार्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है एक चीज़ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि दुनिया में जब भी हमें डेवलपमेंट या ग्रोथ की जब रिक्वायरमेंट होती है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनता है, अभी तक दुनिया ये समझ रही थी कि वो कैपिटल है। और कौन सा कैपिटल है? फिजिकल कैपिटल है, जिसको हम मशीनें वगैरह बोलते थे। तो जब भी आउटपुट से रिलेटेड हम फंक्शन की बात करते थे तो आउटपुट जो शो किया जाता था इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो यही माना जाता था कि जो कैपिटल गुड्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन अब जो है रिसेंटली जो है ये कुछ आइडियाज़ चेंज हुए हैं और इंडिया में तो ये पहले से ही समझा जाता था सदियों से कि रियल जो असेट्स है किसी भी कंट्री की वो वहाँ के ह्यूमन है, वहाँ का लेबर है, वहाँ के पीपल है, पॉपुलेशन है। अगर हम ठीक ढंग से मैनेज कर पाएँ तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हैं, वो अपने आप डेवलप हो जाती हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे होना चाहिए? वो ह्यूमन कैपिटल पे होना चाहिए, लोगों की स्किल पे होना चाहिए, लोगों के कैरेक्टर पे होना चाहिए, लोगों की एबिलिटीज़ पे होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें अगर हम इकोनॉमी के अंदर ठीक कर पाते हैं तो सीधी सी बात है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर जो है इसी से रिगार्डिंग है कि रियल जो रिक्वायरमेंट है वो किसी भी नेशन के अंदर जो है वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की है और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो इस चैप्टर का जो है क्या है सब्जेक्ट मैटर है। तो अब जो हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। और यहाँ पे ये मान के चलें कि ह्यूमन कैपिटल जो सबसे नेसेसरी है तो इसको समझना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है कैसे आएगा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इस टॉपिक की क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंस बन जाती है। तो जब हम सबसे पहले डिस्कस करें तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल कि एक्चुअली ये ह्यूमन कैपिटल समझें क्या, किसको ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। क्या हर एक इंसान ह्यूमन कैपिटल को शो करता है? नहीं। तो ये ध्यान रखें कि जो आपके अंदर स्किल है, एक इंसान के अंदर स्किल है किसी काम को करने की, उसका जो एक्सपर्टाइज है उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। मतलब हर व्यक्ति किसी न किसी काम को करने के लिए एबल है, उसको कोई ना कोई काम करने की एक अच्छी स्किल है। वो जितना स्किल का स्टॉक ज़्यादा होगा, स्किल की जितनी क्वालिटी ज़्यादा होगी, हम कहेंगे उस इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है वो फॉर्म हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है। और अगर सिर्फ पॉपुलेशन है और वो कोई काम करना नहीं जानते तो उस पॉपुलेशन को जो है ह्यूमन कैपिटल का नाम नहीं दिया जा सकता। तो ज़रूरत ये है कि लोगों के अंदर स्किल जो है वो डाली जाए, इनकलकेट की जाए, तभी जो एक इकोनॉमी क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। तो किसी इकोनॉमी के अंदर अगर हम ये काउंट करें कि टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड जो पर्सन हैं, जो जिनके अंदर एक्सपर्टाइज है काम करने का, वो कितने लोग हैं, जैसे इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, ठीक है जी, वर्कर्स। तो ये सभी जो है इकोनॉमी के अंदर जो है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग उनका स्टॉक क्या है? तो ये क्या है आपकी इकोनॉमी के अंदर? ह्यूमन कैपिटल स्टॉक है, स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी रिक्वायरमेंट है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, क्योंकि प्रोडक्शन किया जाएगा तो इसी एक्सपर्टाइज के साथ किया जाएगा, वरना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जो स्टॉक की बात करते हैं वो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 12,000 वर्कर्स हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ये स्टॉक को दिखाएगा। और जो हमने इंक्रीमेंट किया है वो फॉर्मेशन को दिखाएगा कि 2,000 जो स्किल्ड वर्कर्स उनका हमने स्टॉक बढ़ाया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन जो है गिवन है, GM मायर ने दी है। और वो डेफिनेशन क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सनस हु हैव स्किल्स। कि भाई किसी इकोनॉमी के अंदर जो है ना क्या हो गया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोगों ने क्या किया है, स्किल को एक्वायर किया है या जो है इंक्रीज़ किया है। तो उन लोगों की संख्या में जो इंक्रीमेंट आया है उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट डिस्कस करते हैं तो बात करते हैं, दो चीज़ें हैं, एक ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे और एक जो है फिजिकल कैपिटल की बात करेंगे। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस है। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फाइनेंशियल कैपिटल। तो तीनों के अंदर कैपिटल है और जब ये कैपिटल वर्ड आता है तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती है कि कौन सी कैपिटल जो है डेवलपमेंट को या ग्रोथ को बढ़ाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? फिजिकल कैपिटल से।
फिजिकल कैपिटल का मतलब है प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, जैसे मशीन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, दे आर प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स दे आर कैपिटल। इनको इंसान क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करता है, यूज़ करता है। दे आर ड्यूरेबल, हैविंग हाई वैल्यू, कुछ इस तरीके की जो है पॉइंट्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल कैपिटल। जो हम कहेंगे कि अगर हमें आउटपुट करना है तो अगर हम लेबर के साथ कैपिटल को यूज़ करेंगे तभी प्रोडक्शन होगा, वरना नहीं हो सकता। मतलब ये ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। दूसरी तरफ अगर हम फाइनेंशियल कैपिटल की बात करते हैं तो वो एक पेपर क्लेम है कि ये जो फिजिकल असेट्स हैं, फिजिकल जो कैपिटल हैं, इनके ऊपर ओनरशिप किसकी, उसको शो करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मशीन है, उसका पेपर है जो कहता है कि ये जो ए पर्सन इसका ओनर है, तो वो जो पेपर है जो ओनरशिप को शो करता है उसको हम क्या बोलेंगे, आपका फाइनेंशियल कैपिटल। एक किस्म से जैसे मान लेते हैं शेयर होल्डर्स हैं, तो उनके पास एक पेपर है जिसमें वो ये शो करते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के क्या हैं, ओनर हैं। तो वो जो असेट्स हैं वो क्या कहलाती हैं, फाइनेंशियल कैपिटल। तो फाइनेंशियल कैपिटल जो है किसी देश की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो अपने आप क्रिएट होंगी अगर इकोनॉमी के अंदर फिजिकल कैपिटल क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो अगर ये जनरेट होगा तो कोई ना कोई तो ओनर होगा ही, और ओनर होगा तो उसको शो भी करना पड़ेगा प्रूफ वगैरह के थ्रू। तो वो प्रूफ क्या होंगे, वो पेपर होंगे, वो पेपर क्या कहलाएंगे, आपके फाइनेंशियल कैपिटल कहलाएंगे। जबकि ह्यूमन कैपिटल जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो आपके लोगों की स्किल के साथ जुड़ा हुआ है, एक्सपर्टाइज के साथ जुड़ा हुआ है, आपके काम करने के मेथड्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो तीनों में डिफरेंस है। ये मशीन या प्लांट की बात करते हैं, ये सिर्फ ओनरशिप के क्लेम की बात करते हैं, और ये लोगों के अंदर जो स्किल्स है उसकी बात करते हैं। तो सबसे अगर इम्पोर्टेंट अगर हम माने तो वो है ह्यूमन कैपिटल, जो आपके अंदर स्किल है, क्योंकि फिजिकल कैपिटल भी विदाउट स्किल जो है ऑपरेट नहीं की जा सकती। अगर हम किसी बच्चे को लैपटॉप दे दें जिसने कभी देखा ही नहीं, तो उसको रन नहीं करेगा, वो उसको जो है डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है। तो इंपॉर्टेंट जो है वो ह्यूमन कैपिटल है। जब भी आपके अंदर स्किल या एक्सपर्टाइज होगा तो आप जो फिजिकल कैपिटल है उसको बड़े अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, और उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी तक यूज़ कर पाएंगे। तो इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब जो है आगे चलते हैं, आगे क्या है, तो आगे जो है वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें पता लग गया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहाँ से आएगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे लोग स्किल या एक्सपर्टाइज को जनरेट करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, वो कैसे होगा, तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं, तो उसकी जो है कुछ लिस्ट है, आप उनको जो है क्या कर सकते हो, हेडिंग्स के अंदर जो है मेंशन कर सकते हो। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। किसी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च किया जाता है, एजुकेशन का स्टेटस क्या है, वो डिफाइन करता है वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का स्टेटस क्या होगा। क्योंकि एजुकेशन व्यक्ति को जो है प्रोडक्टिव बनाती है, वो नए मेथड सीखने के लिए जो उसको एक किस्म से एक एबिलिटी उसके अंदर क्रिएट करती है, एक नया आउटलुक उसके अंदर जनरेट करती है, अंडरस्टैंडिंग पावर जो है उसकी बढ़ती है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वो क्या कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। तो सोसाइटी जो है अगर वो एजुकेशन पे पैसा खर्च करती है तो नेचुरली वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, क्रिएट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है हेल्थ, कि भाई अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आपके पास अगर हेल्थ नहीं होगा तो 100% आपका जो माइंड है वो साउंड नहीं हो सकता। क्योंकि एक साउंड माइंड जो है वो साउंड बॉडी के अंदर ही रह सकता है। तो अगर आपका माइंड साउंड नहीं है, हेल्थ साउंड नहीं है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी, थकावट फटीग ये ज़्यादा होंगी, परेशानियाँ ज़्यादा होंगी, बीमार रहेंगे, वर्कर्स के रूप में आप काम नहीं कर पाएंगे, ओनर्स आपको काम पे नहीं रखेंगे। और ये सी चीज़ें जो है न सिर्फ आपकी स्किल के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट डालेंगी, बल्कि एक अगली जो जनरेशन होगी जिसकी डिपेंडेंस आपके ऊपर है, वो भी अपने अंदर जो है स्किल जनरेट नहीं कर पाएंगी। तो हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, चाहे गवर्नमेंट करे चाहे आप करें, अच्छा हेल्थ रखने के लिए जो काम किया जाएगा वो अल्टीमेटली आपकी इनकम बढ़ाएगा। अगर आप मंथली जो है अपने गुड हेल्थ के लिए अच्छे फूड पे, एक्सरसाइज वगैरह पे, अगर मान लेते हैं आपने एक किस्म से 5000 रुपीज़ खर्च कर दिए हैं, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये आपको हो सकता है 50,000 के आसपास की इनकम दिला दे। नॉर्मली जो हेल्थ है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, बिना हेल्थ के हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग। कई बार जो है एजुकेशन जो है ख़ासतौर से हमारे देश में ऐसी नहीं है जो वोकेशनल टाइप की है, जो आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में सिखाती हो, बातें करना हम सीख जाते हैं, अंडरस्टैंड करना सीख जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे
ओन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं, जो स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट हैं, फर्म्स हैं, वो कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं कि वहाँ के वर्कर्स को जो है कुछ नई मेथडोलॉजी, टेक्निक या मेथड्स के साथ क्या करवा दिया जाए, एक फेमिलियर करवा दिया जाए और उसको कैसे बेटर वे से किया जा सकता है उसके बारे में उनको जो है सिखा दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन पे उन वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रॉफिट जो है उस एक्सपेंडिचर की तुलना में जो किया गया है ऑन जॉब ट्रेनिंग पे, प्रोग्राम पे, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो है एक बड़ा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने का। तो हर ओनर जो है, हर फैक्ट्री ओनर, हर जो है इंस्टीट्यूट का ओनर जो है, उसको इस तरह की जो है प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़रूर शुरू करने चाहिए। लेकिन रियलिटी कुछ ऐसी होती है कि हम ये तो समझ जाते हैं प्रोग्राम करने हैं, लेकिन प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, किस क्वालिटी का होगा, किस तरीके से तैयार किया जाएगा, वो एक किस्म से बर्डन क्रिएट करेगा या फिर जो है रियल में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा, इस पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आता है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। तो स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये समझें आप, किसी भी परिवार के अंदर जो बड़े लोग हैं, अगर वो एजुकेटेड हैं, वो समझदार हैं, तो वहाँ पे बच्चों के अंदर अपने आप जो है क्वालिटीज़ जो है एक किस्म से जनरेट होने लगती हैं। क्योंकि बचपन से ही जब बच्चा सीखता है तो वो उसका जो सीखने का तरीका होगा वो एक हाई क्वालिटी एक किस्म से सिस्टम को शो करेगा कि जहाँ पे उसकी स्किल्स क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और अगर एडल्ट्स जो बड़े लोग हैं आपके परिवार के वही अनएजुकेटेड हैं, वो टाइमली बच्चों को गाइड नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादातर जो हमारे परिवारों में होता है कि बच्चे जो है वो अपनी डायरेक्शन को नहीं सेट कर पाएंगे, कहाँ उनको मूव करना है, कहाँ जाना है, उनके करियर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सेट नहीं कर पाएंगे। और जो सक्सेस नॉर्मली 18-20 साल की उम्र तक बच्चे को मिल जानी चाहिए, उसमें 30-40 या तो कहीं कई बार तो लाइफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पाती। और उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि जो घर के जो बड़े लोग जो गाइड करने वाले हैं शायद वो एजुकेटेड नहीं थे। तो गवर्नमेंट इस बात को समझती है और इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी NGOs को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, प्रोग्राम्स भी इम्प्लीमेंट किए हैं जहाँ पे एडल्ट्स के एजुकेशन पे क्या किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है। सेम वही रिजल्ट निकल के आता है, जितना पैसा इन एडल्ट्स के एजुकेशन प्रोग्राम पे खर्च किया जाएगा उससे प्रोडक्टिविटी जो है वो मैनी टाइम्स जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो करते हैं माइग्रेशन की। और माइग्रेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप एक जगह पे अगर रहते हैं तो शायद हो सकता है वो सारे स्किल्स आप डेवलप ना कर पाएँ। आज का आप एग्जांपल ले सकते हैं ब्रिटिश सिस्टम का, कि ब्रिटेन वाले जो है पूरी दुनिया पे राज कर पाए। वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो अपने देश से बाहर निकल के पूरी दुनिया को देखना चाहते थे, समझना चाहते थे। और वो जैसे जैसे अपने घर से बाहर निकले, उन्होंने लोगों को समझा, मेथड्स को समझा, और फिर उनको समझ में आया ये काम तो बड़े आसान है, लोगों पर रूल करना बड़ा आसान है, ईजिली उनको क्या किया जा सकता है, अपने अंडर कंट्रोल किया जा सकता है। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया। तो सेम जो है ये हर व्यक्ति पे जो है इम्प्लीमेंट होता है। आपको कुएं के मेंढक बने रहना चाहते हो या बाहर समाज में, सोसाइटी में जाके देखना चाहते हो कि किस तरीके से जो दुनिया जो है वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, उनको परफॉर्म करती है। तो जब आप ये सीखते हो, बाहर निकलते हो, घर से जाके, दूर जाके, अलग अलग एरिया में इन चीज़ों को समझते हो, तो आपको पता लगता है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बड़ी आसान है, इजीली इनको की जा सकती हैं। आपको उनको करने के मेथड्स के बारे में पता लगता है। और जब भी माइग्रेशन किया जाता है तो ध्यान रखना, माइग्रेशन की कॉस्ट फिर कम आती है। वही किसी आप ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे तो सिर्फ 1 वे 2 वे जो आपको कुछ फ्रेट्स वगैरह देने पड़ेंगे, जो 100, 200, 500, 1000, 2000 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन जो आप स्किल सीखोगे वो आप क्या कर सकते हो, पूरे लाइफ लॉन्ग क्या कर सकते हो, यूज़ करोगे। और ऐसी कंडीशन पे आपको जो डिफरेंट जो सोशल इन्वायरमेंट्स में से जो आपने सीखा था, वो आपकी जो लिविंग की कॉस्ट है उसको कम करेगा और आपकी जो रिटर्न्स हैं उनको क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो माइग्रेशन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल जो है क्रिएट करने के लिए। और लास्ट जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कहाँ एडमिशन होना है, कहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे किस स्किल को सिखाया जाता है, कौन सी सोसाइटी किस काम के लिए जो है फेमस है, ठीक है जी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप अपने अंदर जो टैलेंट है, अपने अंदर जो स्किल है, उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे, एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। और इस कंडीशन पे जो सोसाइटी का जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, खासतौर से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो क्या चला जाएगा, डाउनफॉल पे चला जाएगा। अगर हम पर्सनली भी अगर हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि हमारे देश में जो है मूवमेंट जो है बड़ा सोर्स ही यही होता है कि लोगों को पता है कि हाँ यहाँ पे स्किल है। जैसे DU की अगर हम बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो क्या करते हैं, कुछ फॉर्म्स वगैरह
निकालते हैं एडमिशन के लिए, तो पूरा देश के जो बच्चे क्या करते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन है, उनको पता है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके हम जो है ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, इकोनॉमिकली कुछ सेक्रीफाइसेस करते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके बाद जो रिटर्न्स आएंगे वो काफ़ी हाई क्वालिटी के होंगे। लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि कौन सा कॉलेज क्या सिखाता है, कौन सा इंस्टीट्यूट क्या बताता है, गवर्नमेंट ने किस टाइम पे कौन से प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए हैं, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कैसे अपनी जो स्किल्स हैं उसको आप क्या कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो वीडियो जो है बस यहीं तक। आप इसके बाद असाइनमेंट्स की बात आती है, असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए, ज़्यादातर का जो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, स्टडी मैटर से ही मिल जाएगा। थैंक यू।